पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, तो ये देश हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आप देख रहे हैं केवल सच। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सीतामढ़ी जिले के परिहार प्रखंड के उच्च विद्यालय नगर खेल मैदान में एनडीए प्रत्याशी देवेंद्र चंद्र ठाकुर के लिए विशाल जनसभा संबोधित करते हुए कहा है कि आप लोगों से विशेष आग्रह है आया हूं। आप लोग जानते हैं कि देश में 4 चरणों का मतदान हो चुका है और इन 4 चरणों के मतदान में तय है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरे बार प्रधानमंत्री बने, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ ही ऐसे में जो यह तय है कि हमारे प्रधानमंत्री का तीसरा बार प्रधानमंत्री बनना है, तो ऐसे में हम लोगों को जिम्मेदारी बताते हैं। ऐसे में सीतामढ़ी के विधानसभा के लोग का यहाँ पर मेरे परिवार के तमाम सदस्यों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम सब एक ऐसे प्रत्याशी को यहाँ से चुनकर भारत के सदन में भेजने का काम करें, वहाँ के प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठकर आप लोगों के समस्या का समाधान करने का काम करें। विशेष आग्रह और एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने आया हूं। आप सब जानते हैं कि देश में 4 चरण के मतदान हो चुके हैं और इन 4 चरण के मतदानों में एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथियों, ऐसे में जब ये बात तय है कि हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऐसे में सीतामढ़ी विधानसभा के लोगों की, यहाँ परिहार के मेरे परिवार के तमाम सदस्यों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम सब एक ऐसे प्रत्याशी को यहाँ से चुने, एक ऐसे प्रतिनिधि को यहाँ से चुनकर भारत की संसद में भेजने का काम करें जो प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान करने का काम। और वे प्रत्याशी आदरणीय देवेंद्र चंद्र ठाकुर जी, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। इनका गहरा रिश्ता मेरे से मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ रहा है और आज ये आग्रह करने आया हूँ कि जितना प्यार आप लोग चिराग पासवान से करते हैं, उतने ही प्यार से आप आदरणीय देवेंद्र चंद्र ठाकुर जी को प्यार से जिताने का काम करें। साथियों, जरूरी है प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना। पहली बार देश ने एक ऐसे प्रधानमंत्री को देखा जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। 1 दशक पहले हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिनकी वजह से आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, तो ये देश हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्य का राजस्व बढ़ता है, हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है और इसी का परिणाम है कि आज 10 सालों में देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना। भारत विकसित देश तब बनेगा जब भारत का हर एक राज्य, बिहार जैसा राज्य जब विकसित बनेगा, हम लोग का हर एक जिला जब विकसित बनेगा, हर एक प्रखंड जब विकसित बनेगा, हर एक पंचायत और हर एक गांव को विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ हमारी एनडीए सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। इसकी नींव में इन्होंने कार्यों की शुरुआत भी की है। सोचिए, दिल्ली में बैठा एक प्रधानमंत्री गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता करता, उनके लिए शौचालय का निर्माण करवाता, उज्ज्वला योजना देकर चूल्हे चौके से जो आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता था, गैस कनेक्शन दिलवा
बनाने का काम करता। पहले घर पर कोई बीमारी आती थी तो चिंता आर्थिक हो जाती थी, कई लोगों को जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, तो महिलाओं को अपना जेवर बेचना पड़ता था। पर आज प्रधानमंत्री जी की देन है कि कोई भी गरीब व्यक्ति अगर घर पे कोई बीमारी होती है तो आयुष्मान योजना के तहत 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करा सकता है। ये सोच प्रधानमंत्री जी की। आज हम लोग को गर्व होता कि देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामनिवास पासवान जी को भी जाता है, आज उनकी देन है कि प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी की। साथियों, एक तरफ जहां हम लोग विकास की राह पर आगे बढ़ने की योजनाएं बना रहे, आप लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए किसान सम्मान निधि से लेकर तमाम तरीके की योजनाओं को धरातल पर उतार रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ विपक्ष है। वही दूसरी तरफ विपक्ष के नेता है, ये चाहते नहीं कि हम लोग आगे बढ़े। ये वही गठबंधन है, इसमें वही लोग हैं, कांग्रेस राजद इनके घटक दल के लोग जो कतई नहीं चाहते कि हम लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। आज जब हमारे प्रधानमंत्री ने एक करके तमाम ज्वलंत विषयों का समाधान करने का काम किया, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने दशकों से जो हम लोगों की आस्था रही है, आप लोग जैसे टेंट में भी मौजूद है, इसी तरीके से अयोध्या में रामलला 500 साल से टेंट में ही थे। धूप गर्मी आंधी तूफान में टेंट के नीचे थे। पहले देश में ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके भगवान श्री राम को उस मंदिर में पहुंचाने का काम किया। ऐसे में आज हमने सीतामढ़ी में मौजूद है। मैं चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं, हमारी केंद्र की सरकार भी चाहती है कि जितना भव्य मंदिर भगवान श्री राम का अयोध्या में बना है, उतना ही भव्य मंदिर माता सीता का वहाँ सीतामढ़ी में बनना चाहिए। सोचिए, एक तरफ आस्था का विषय, पर जिस दिन ये भगवान माता सीता का ये भव्य मंदिर बनेगा, 6 लेन का कॉरिडोर बन जाए, हर वो व्यक्ति जो भगवान श्री राम के दर्शन करने जाए वो मेरी माता सीता का आशीर्वाद लेने यहाँ आए। सोचिए क्षेत्र का आर्थिक विकास कितना होगा। इस सोच के साथ